साथ में जो घटना हो रही है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस तरह होता है, अभियुक्त पर होता है। आप दहेज उत्पीड़न का आपने आरोप लगा दिया है और उसके संबंध में अगर कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई है, शादी के 7 साल के अंदर में अगर उसकी बहू की मृत्यु हो गई, मृत्यु का मतलब ये नहीं तो उसको गोली मार दे या उसके साथ में हत्या कर दे। अगर उसकी अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ का मतलब शादी हुई और 7 साल में उसने जहर भी खा लिया, तो उसके ससुराल वालों को दंडित किया जाए कि भाई 7 साल में ऐसा क्या हो गया कि उस लड़की को जहर खाना पड़ा। तो अननेचुरल डेथ है, उसमें गोली मारने की जरूरत नहीं है कि मतलब आप लोगों के घर में आप आती होगी समस्या, आप घर परिवार दूर दराज के रिश्तेदारों में भी या आस पड़ोस के लोगों में आप सुनती होंगे कि इस तरह से उसका हुआ और शादी हुई और 2-3 साल में उसकी मृत्यु हो। तो मृत्यु की जरूरी नहीं है कि मतलब उसको गोली मार दिया जाए या उसको तलवार से, अगर वो खुद भी मरती है, खुद भी आत्महत्या कर ले या खुद को भी चुरा ले, तो भी वो दहेज हत्या में ही कवर होता है। और दहेज मृत्यु का जो सबसे बड़ा मतलब जो बेनिफिट है महिलाओं के लिए, तो आपने आरोप लगा दिया तो आपको साबित नहीं करना होता है कि ये मुलजिम है, मुलजिम को साबित करना होता है कि हम निर्दोष। बहुत बड़ी बात तो आपको में बता देंगे इसके बाद है, लेकिन इस सरकार की विशेष प्रायोरिटी में है कि जेंडर के आधार पर और सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई भी न किया जाए। जितना पुरुषों को अधिकार मिला हुआ है तो समाज के हर क्षेत्र में, हर विधा में, हर फैकल्टी में महिलाओं को भी उतना अधिकार प्राप्त हो। और जहां वो कमजोर हैं, जहां उनको समर्थन की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, सरकार उनको सहयोग कर। तो सबसे पहले शिक्षा का था, पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत कम थी। बात तो शिक्षा हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, इवन आज की तारीख में तो एयरफोर्स में, डिफेंस में, आर्मी में भी महिलाओं को भी सम्मान दिया जा रहा है, भर्ती भी हो रही है और वहाँ महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही है और काम कर रही है। तो जब महिलाएं समाज में विकास की गति के अनुसार आगे आ रहे हैं तो एक जो नैसर्गिक थोड़ा एक कमी रहती है, जैसे शारीरिक क्षमता और अक्षमता के हिसाब से, तो उनको कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से क्योंकि पहले महिलाएं घर में थी तो ये सब उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होती थी, अब जो जागरूक हो गई है, शिक्षित हो गई है, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष जो स्थिति बनाई गई है उसमें तो ये है कि जैसे स्कूल में जा रही है बच्चियां पढ़ने के लिए और रास्ते में कोई उनके साथ में बदतमीजी कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ वो भी बच्चे हमारे ही है, तो उनको भी अपराधी नहीं बनाना। तो जिसमें अगर समझ है और जिसमें सुधार की संभावना है उसको पूरा अवसर दिया जाता है कि उसके प्रकार से भी सुधार। तो 1090 बहुत अच्छा नंबर है, आप कभी भी इसको कॉल करेंगे तो वहाँ पे वो आपको सपोर्ट में आएगा। और जब वो अपने स्तर से पूरी कार्रवाई करता है और आपका नाम भी उसमें आता नहीं, उसमें सीधे बताता है कि जो कॉलर है जिस लड़के से परेशानी लड़की उसने शिकायत किया उस लड़के को सीधे डील करते हैं। जब उनकी असर से सामान्य कार्रवाई नहीं होता फिर थाने जाते, फिर पकड़ने की बात आती है, फिर जैसा कानूनी धारा लगती है, पर उसको बात कहते हैं कि पहले उनको समझा बुझा करके लाइन पर लाने की कोशिश की जाती है। तो उसमें ये हो जाता है कि हमारा समाज का लड़के और लड़की में ऐसा कोई भेद नहीं है, वो समाज के सब पार्टी है, एक दूसरे को साथ में लेकर चलना होता है, तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है। दूसरा ये है कि 1090 के अलावा कभी आपको कोई समस्या आती है, राह चलते हैं या अचानक कोई रात में अंधेरे में आप नहीं फंसते हैं या कहीं आपको ऐसी जगह पर है जहाँ पर क्या कुछ डर लग रहा हो, तो एक 100 डायल है 1 लेवल की, वो तो सभी चीजों के लिए है, वो सभी समस्याओं के लिए। कहीं भी आप रात में अकेली हो या कहीं भी आपको डर लग रहा है या घर में मेरे साथ कोई आदमी नहीं है, मेरे साथ बहुत डर है, मुझे भूल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आप सीधे भी जाएंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, हर तरह से आप सुरक्षित हैं और कहीं पर समस्या नहीं है। अच्छी तरह से सामान्य 354 IPC है, मैंने बताया आपको डिटेल में पुलिस कार्रवाई करते हैं, कानून के बारे में जानकारी ज्यादा रखते हैं। तो 354 वगैरह में भी है कि मतलब आमतौर पर जो हम लोग हरकत करते हैं उसमें भी लंबी सजाएं हैं। आप तक का जब मैंने उन सब चीजों का जो जिस्ट है, सारांश है, वो यही है, आप शिकायत करने में चूकिए नहीं। अगर आपके साथ घटना हो रही है तो अपने मन को मत रखिए। अगर आपको लगता है कोई आदमी लड़का आपको परेशान कर रहा है, गलत दृष्टिकोण से दिखता है या कहीं किसी समय की समस्या खड़ी कर सकता है, आप उससे आशंकित है, तो प्लीज आप 1090 कॉल करिए। मैं तो कहूँगा सबसे पहले वहां से अगर आपको नहीं मिलता है तो आप थाने में जाइए, कॉन्टेक्ट करिए, आपको बिल्कुल मत कोई समस्या आपके लिए हर तरफ। और आप जो वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण में और तमाम NGO है, जैसे अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाता है, तो पहले सब चीजें नहीं थी, अब है, अब इन सब चीजें
खाली होगा। एक कुर्सी एक खड़ी चलिए एक शेयर कम कर इधर ही क्या आउट है? अच्छा सब लोग इधर ही क्या आउट हो रहे हैं साहब। आज कुर्सी टूटेगी। कांता श्रीवास्तव जी हमारे अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगी। ये आना इनका स्वागत करेंगे। आप सभी लोगों को लाना चाहिए हमारे महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हेलो बेटा, तुम भी खिलाओ चोर को। अच्छा अच्छा बच्चा अच्छा सर और मम्मा को मैडम अच्छा मुँह लो बेटा। हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये मैम कांता श्रीवास्तव ने प्रोग्राम रखा है बहुत ही तारीफ के काबिल है कि हम गाँव की महिलाओं को यहाँ बुला के इकट्ठा करके एक आयोजन किया है जिससे कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये खुद ही है, तहसीलदार है। और सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अच्छी चीज क्या है, अच्छा बुरा, उसके बारे में हम पता कर सके कि
और हम जो योजनाएं उसका भी लाभ उठा सके जब